नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। हम आपका इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण जीतेंगे चुनाव। क्या आज कितनी सीटें आ रही हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण के पास। ये पहली बार हम बता रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी भी है। तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की एक पार्टी है जिसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी, जिसका जो छापा है, जिसका जो चिन्ह है वो केतली छाप है। केतली छाप जिससे चाय दी जाती है, जो बर्तन होता है वही केतली छाप चंद्रशेखर आज़ाद रावण का है। और उसी केतली छाप से चंद्रशेखर आज़ाद रावण इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार का चुनाव वो जीत सकते हैं। उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग खड़े हैं बहुत सारी जगहों से। मध्य प्रदेश में भी जैसे आपने देखा कि बहुत सारे उम्मीदवारों को टिकट मिला था और वो खड़े थे निकाय चुनाव के समय भी, और साथ ही साथ पाँचों राज्यों के चुनाव के समय भी वो खड़े थे। भले ही चंद्रशेखर आज़ाद रावण को इन दोनों चुनाव में कुछ हासिल ना हुआ हो, लेकिन निकाय चुनाव में बहुत सारी चीज़ें उनको हासिल हुई थी। बहुत जगहों पर उनके वार्ड बने थे, बहुत जगहों पर उनके मंत्री बने थे। और यही कारण है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण इस बार नगीना लोकसभा चुनाव में खड़े हुए अपनी किस्मत आजमाने के लिए। बहुत बार चंद्रशेखर आज़ाद रावण से आपने सुना होगा कि वो नहीं चाहते हैं कि चुनाव लड़ें, लेकिन इस बार उन्हें खुद उतरना पड़ रहा है, क्योंकि दलित समाज के ऊपर जितनी भी ये चीज़ें हो रही हैं अभी तक में उन्होंने देखी हैं, जितनी भी प्रकोप उठा रहे हैं बीजेपी के ये लोग, उसके हिसाब से चंद्रशेखर आज़ाद रावण को पॉलिटिक्स में आना पड़ा। और अभी फ़िलहाल चंद्रशेखर आज़ाद रावण लड़ रहे हैं, केतली छाप की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनकी खुद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, उन्हीं से चुनाव वो लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण आज बहुत बड़ी पार्टी के संस्थापक बन चुके हैं। लेकिन सपा की तरफ से जो उन्हें नगीना लोकसभा चुनाव जीता था, मतलब उन्होंने किया था, उसमें नगीना लोकसभा चुनाव में अभी वो बरकरार हैं। तो उस लोकसभा चुनाव में वो और भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और लड़ने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव। और इस बार के चुनाव में क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण जीत पाएंगे, इस चीज़ का भी बहुत बड़ा हमें देखने को मिलेगा कि कितनी सीटें मिल सकती हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है आज़ाद समाज पार्टी को अभी फ़िलहाल कोई सीटें मिलती हुई नहीं दिख रही हैं। जैसे बसपा को 25 से 30 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, आज़ाद समाज पार्टी को एक भी सीटें नहीं मिलती हुई दिख रही हैं। बस चंद्रशेखर आज़ाद रावण के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा है पार्टी में। ज़्यादा से ज़्यादा 4 सीटें मिल सकती हैं आज़ाद समाज पार्टी को, लेकिन उनके समर्थक भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उन्हें टारगेट पे नहीं ले सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण खुद नगीना लोकसभा चुनाव में लड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो जीत सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें कह दी हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को ही हम जिताएंगे। मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग नगीना लोकसभा में बहुत ज़्यादा हैं। बिजनौर की सीट पर दलित जो युवा हैं, दलित जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यही कारण है कि आकाश आनंद को वहाँ पे खड़ा किया गया है। दलित समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा खड़ा किया गया है वहाँ पर। जितने भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं सब वहीं पर खड़े हैं। और जहाँ तक मैं बताऊँ, ये चीज़ हो रही है कि समर्थक वहाँ पर उतर रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद रावण को सपोर्ट कर रहे हैं। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए चलता हूँ, धन्यवाद।